अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर के दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये दो अपडेट आप ज़रूर सुने, बहुत ही अहम खबर है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद को तो आप जानते ही होंगे, ये अच्छी तादाद में और अच्छे वोटों के साथ इस बार जीत दर्ज हासिल किए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है वक्फ बोर्ड को लेकर के, और साथ ही साथ महमूद मदनी ने आपकी अदालत में बैठे बैठे एक ऐसा जवाब दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, जिससे तमाम गैर मुस्लिमों के सवालात के जवाब मिल ही गए हैं। और साथ ही साथ जो बकवास करते हैं वक्फ बोर्ड के हवाले से गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई, उनकी ज़बान पर भी ताला लग जाएगा। रजत शर्मा ने वक्फ बोर्ड के हवाले से सवाल किया तो उनकी ज़बान बिल्कुल गूंगी हो गई, वो आगे कुछ बोल नहीं पाए। जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, वो भी 100 साल पुराना कानून है, वो है वक्फ को लेकर। और वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये आउटडेटेड सोच की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो ये सवाल के 100 साल पुराना कानून है, ये सवाल गलत है। ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है, 95 वगैरह में कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मज़हब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। फिर 53 में 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थीं, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा इसमें देखिए, 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है, और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 स्टेट का, तमिलनाडु और तेलंगाना या आंध्रा, 2 स्टेट में इससे कम 1 लाख एकड़ ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो पूरे इंडिया में है। जो आप बता रहे हैं 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने कब्जे कर लिए, नाजायज़ कब्जे कर लिए हैं। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, और प्राइवेट भी हैं, और मुसलमान भी हैं। तो इसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी कि जो कब्जे हैं उनको खाली कराया जाए, बजाय बेहतर करने के इसको और ख़राब किया जा रहा है। आप कब्जे खाली कराने की बात करें कि आपके जो चाचा जी हैं अरशद मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो वक्फ की है। और तो उन्होंने कहा, तो शायद उन्होंने रिसर्च किया होगा, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। और हम लोगों की बात ना करें, बल्कि हम बात करें उस प्रोजेक्ट की। ये एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट आज की तारीख में मुल्क में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगता, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप, उस माहौल को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क का है। पहली बात, अब वक्फ बोर्ड बनता कैसे है आपको मालूम? हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाए। कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाएगा। पहला तो हमारा यही है, हम कहते हैं एसजीपीसी की तरह बना दीजिए आप इसे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन जैसे होता है ऐसे इसका गठन होना चाहिए। आज तक ऐसे गठन नहीं होता है। सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती हैं सिलेक्शन करके, वो कुछ थोड़ा सा एक पार्ट है उसका इलेक्शन का कि मुतवल्लियों के यहाँ से एक मेंबर आ जाएगा, फला जगह से आ जाएगा। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है ये।
इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तो बदतर करने पे उतरे हुए हैं इसको। देखिए, इंप्रेशन तो ये दिया जा रहा है कि पूरे देश में 200 लोग करीब हैं जिनका कब्जा है इन सारी ज़मीनों पर। हाँ, तो कब्ज़ा ख़त्म करवाना चाहिए ना। ख़त्म करवाने के लिए उसको प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप तो उसको और आसान बना रहे हैं कि कब्जे वालों का कब्ज़ा मुकम्मल हो जाए। और जो कब्जा करने वाले तो 2005 का मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ताजमहल भी वक्फ की ज़मीन है। हो कहने वाले के तो ठीक है भाई, आप एक बात समझिए कि ताजमहल अगर वक्फ की ज़मीन है तो वो वक्फ की ज़मीन भी है, और ASI के कंट्रोल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें दोनों लोगों का दखल है। अगर वक्फ की ज़मीन थोड़ी देर को मान भी लें तो कहाँ जाएगी वो? ज़रा सोचने की बात है ना, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचें। तो ये जाएगा कहाँ, किसके पास जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना चला जाएगा। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसका नाम आपने लिया था। चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीज़ें इंडिया में रहेगी। और हमारे बारे में आज की तारीख में एक ख़ास किस्म का वो बनाया गया है जैसे हम कुछ और हैं, कहीं और से उतर के आए हैं, किसी और दुनिया की मखलूक है। मुसलमान, इंडिया का मुसलमान, हम जहाँ थे तो ऑप्शन मिला था हमको। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारे पास चॉइस थी, हम चूज़ कर सकते थे। हमने इंडिया को चूज़ किया है और सोच समझ के किया है। मैं कहा करता था, हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए रहने के लिए इंडिया से अच्छी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। पर आज ऐसी मुश्किल जगह पे हम खड़े हैं कि सोचते हैं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। काश हमें ये मौका हो। जो वक्त अमेंडमेंट बिल लाई, जिसको कानून बनाना चाहती, जिस दिन ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत है। फिर उस पर जेपीसी बनी और आज भी सरकार कोशिश कर रही है। जेपीसी की फर्स्ट मीटिंग में भी हमने देखा कि सरकार के लोगों का पक्ष था कि जल्दी जो है कानून बन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल, और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार इसको वापस नहीं लेती। और जो नियत जो है कमजोरों को, मुसलमानों को, मजलूमों को और कमजोर करने की सरकार के, जब तक वो नियत सरकार नहीं बंद करती, हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं अगर सरकार इस बिल को वापस ले। तो दोस्तों, आपने महमूद मदनी की भी वीडियो देख लिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बड़ी बात कही है उसे भी आपने सुन लिया होगा। इनका कहना साफ है कि मैं इस बिल के ख़िलाफ़ हूँ। किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो हुकूमत के अंडर में नहीं आनी चाहिए, बल्कि मुसलमानों की मिल्कियत है तो उन्हीं की ही ज़मीन रहनी चाहिए। अगर ये बिल पास करने की कोशिश करता है तो ऐसी कैफियत में हम महीनों तक आंदोलन के लिए निकलने के लिए तैयार हैं और ज़ोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि 13 सितंबर तक मेल करने का अलाउ था, उसके बाद 2 दिन बढ़ा दिया गया। 15 सितंबर तक हम लोग मेल कर सकते थे, लेकिन अब मेल का जो है वो रास्ता ख़त्म हो चुका है। मेल करने का ऑप्शन बंद हो गया है। लेकिन अभी तक जेपीसी की तरफ से कोई इस पर स्पष्ट बात नहीं आई है कि ये बिल पास होगा या रिजेक्ट हो जाएगा या क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट इस बारे में आता है मैं फ़ौरन आपको ये अपडेट बताऊंगा और फ़ौरन सारी बातें बताऊंगा। इस वजह से चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।